मछुआ दिवस के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी संबंध में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी से बात करना चाहेंगे। क्या है पूरी तैयारी? राष्ट्रीय मछुआरा दिवस है, ये फिश फार्मर डे है और ये नेशनल फिश फार्मर डे है। 10 जुलाई 1957 को डॉक्टर हीरालाल चौधरी ने एक नेचुरल ब्रीडिंग मतलब एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराई थी, मतलब एक इंजेक्शन से एक प्रतिबंधित ब्रीडिंग कराई थी कि जो परंपरागत मछली ब्रीड कर देती है उसको हम कंट्रोल की ब्रीडिंग कराएं, और कब कराएंगे वो हमारे ऊपर। तो उसको रोहू, कतला और नैनी की शुरुआत की थी और वो मछुआरों के जीवन में बड़ा सुधार आया। उसको लेकर केंद्रीय जो मत्स्य विभाग मतलब मंत्री है, मंत्रालय है, वो मदुरई में तमिलनाडु में वो कार्यक्रम 12 तारीख को आयोजित। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, डायरेक्टर भी जाएंगे, पूरे देश के लोग आएंगे। उसके बाद वहाँ चर्चा परिचर्चा में जो निर्णय होगा उसको हम लोग एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश में भी हम एक राष्ट्रीय मछुआरा दिवस मनाएंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएँ हैं उसको हम लोगों को संचालित करके दिखाएंगे और बताएंगे कि इस क्षेत्र में आगे आए, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि हमारे निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, हमारे पास मछुआ कल्याण कोष है, फ्री इलाज है, उनके अनुदान है, उनके पास मकान है, उनके इलाज के लिए, उनके कोचिंग के लिए, फीस के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए, स्किल डेवलपमेंट की तमाम योजनाएं हैं जिससे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी महिला को, पुरुष को 40 है। उसके बाद उसमें फिशरीज क्रेडिट कार्ड है जिसमें 1,60,000 बिना किसी गारंटी के लेके अपना काम कर सकते। ये तमाम सुविधाएँ हम लोग उनको देकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 3,000 से जो अधिक मछलियों की प्रजाति है उसे लेकर क्या रिसर्च चल रहा है? उत्तर प्रदेश में आप चंदौली में एक फिशरीज हब भी बना रहे थे। अभी हम लोगों ने जो हमारा चिताला एक मछली होती है वो विलुप्त हो रही थी, उसको हम लोगों ने बीज मंगाकर चिताला मछली अभी हम लोगों ने डाला बनारस में। ऐसे जितनी विलुप्त हो रही मछलियों का हम लोग संवर्धन कर रहे हैं, और जो मछली का प्रोडक्शन अधिक हो सकता है, जो उसका मार्केट अधिक हो सकता है, हर क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे अभी आज के दिन में झींगा एक है, उत्तर प्रदेश में हम लोग पालन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, और ट्रेनिंग कराकर ज्ञान और अनुदान दोनों को देकर उन्हें धनवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मछुआरा समाज हमेशा से कहता है कि हमारा मौरंग बालू खनन का जो पट्टा बहाल नहीं हो पाया है, उसे लेकर क्या आप कहना चाहेंगे इस सरकार के माध्यम से? बहाल हुआ, निजी पट्टे हैं, निजी भूमि के पट्टे हैं, ऐसा नहीं जो उनकी नदी के किनारे हैं, निजी भूमि के पट्टे हैं। और उसमें है अब नीति पिछली सरकारों ने बना रखी थी, उसमें हम लोगों ने तैयारी की कि पिछली सरकारों ने बालू खनन का नीति बनाकर ठेकेदारी टेंडर किया, लेकिन हमने जब आए तब से निजी भूमि जो नदियों किनारे जिसकी है वो उसमें से निकाल सकता, वो उसका रॉयल्टी जमा कर सकता। अब उत्तर प्रदेश में आपने चूँकि बहुत बड़ा एक विस्तार कर दिया है, कैबिनेट स्तर का आपका एक विभाग हो गया है, इसे लेकर तमाम सब्सिडी दे रहे हैं। क्या कुछ नई तैयारियां हैं आपको इसे लेकर, फिशरीज को लेकर? जब से मैं आया हूँ देखे होंगे इस विभाग में बड़ा प्रमोशन हुआ, अब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। हम अनुदान उत्तर दिल्ली से ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं, नीति बना रहे हैं। नीति बनाकर उनको हम नई नई योजनाएं लाकर उनको हम मतलब सिखा रहे हैं। उन्हें बता रहा हूँ कि भाई धन की देवी लक्ष्मी जो है वो कमल पर होती, कमल पानी पर होता, और पानी में ही लक्ष्मी जी हैं। आज के 10 पैसे के बच्चे को डालो और 3 दिन अभी धान का है खेती, अब उसको कर लो, उसमें छोटा जीरा डाल दीजिए, 3 महीने बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा, उठाकर बेच दीजिए 3 रुपये 2 रुपये में। तो ये इतना ग्रोथ होगा। मतलब हम धान भी जो मछली जो अनाज वो खाएगी, चारा वो टट्टी करेगी, अमोनिया होगा, उस पौधे में तेज़ लगेगा। तो ये दोनों है कि हम मछली को खिलाए और मछली जो खाए और वो जो है उस पौधे को खिलाएगा तो अनाज तेज हो जाए। तो ये आय दोगुना करने का एक थोड़ा स्रोत है। तो हम लोग एक्वापोनिक प्लांट की बात करते हैं। अभी हम लोग आधुनिकीकरण के जो शहरों में बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े पोखरे हैं, उसमें हम लोग एक्वापोनिक प्लांट करने जा रहे हैं कि तैरता हुआ खेती करें, और जो तैरते हुए खेती का जब करेंगे तो उसका जो अमोनिया है, जो कचरा है, उसका वो पौधा खा जाएगा, उसके अंदर मछली बढ़ेगी, तो एक साधन बनेगा, हमें दोनों मिलेगा। तो इस तरीके से लोगों को हम अनुदान मतलब हम ज्ञान हमारे ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए मछुआ कल्याण कोष है, उसको हम दूसरे प्रदेशों में ले जाकर हम स्किल डेवलपमेंट कराएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह आप मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाने की योजना
बनाए हैं, उसके बारे में बताइए। अभी थोड़ा सा कुछ बैंकों की उदासीनता की वजह से अपेक्षित लाभ नहीं मिला। नहीं, बिना आरबीआई से लिखा हुआ है कि जिसके पास जाल होगा, नाव होगा, नदी होगा, फिश फार्मिंग के क्षेत्र में उसको पास कोई भी दस्तावेज होगा, वो उसको 1,60,000 रुपये बिना गारंटी के है। गारंटी है 3,20,000। उसमें 7% ब्याज है, 3% 1 साल के अंदर चुकाने पर मोदी देते हैं, और 4% जो है उसमें हम 40% देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब अभी हाल ही में हाथरस में जो कांड हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसकी वहाँ कमी रह गई? सरकार के माध्यम से क्या हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। कोई घटना होने पर तत्परता दिखाई और जांच कराई। जांच में दोषी जो मिला उससे कार्रवाई हो रही है। जांच पर लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा। उपचुनाव की क्या तैयारी है? 10 उपचुनाव, 10 हम लोग लड़ रहे हैं, और 5 हम लोग था, उसमें कुछ और जीतेंगे। उसमें निषाद पार्टी 2 थी, 2 निषाद पार्टी अपना लड़ेगी, उसमें जीतेगी। उसके लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जिले स्तर पर लगे, और बाहर बड़े पदाधिकारी हमारे मझवा और कटहरी में उतर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी का कहना है कि मछुआरा समाज चाहे पिछड़ा हो, चाहे एक गांव दूर दराज का हो, चाहे शहर का हो, सभी के लिए तमाम सारी योजनाएं हैं और उसका लाभ उठाएं। और मछुआरा समाज जिस तरीके से खेती होती है उस तरीके से खेती करे, और बैंकों में अनुदान अच्छा खासा मिलता है, उसका लाभ उठाए। मदुरई तमिलनाडु में राष्ट्रीय मछुआरा दिवस के अवसर पर 12 जुलाई को एक कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें मंत्री संजय निषाद जी के साथ कई नेता शामिल होंगे, लेकिन खास बात ये होगी कि मछुआरा समाज के लिए क्या कुछ योजनाएं लॉन्च होंगी, भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से अभी बताया। उत्तर प्रदेश की क्या योजनाएं हैं उसके बारे में मछुआरा समाज के लिए बताया है। जल्द ही कुछ अच्छी योजनाएं लॉन्च होने वाली हैं। बने रहिए आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।